एक बात याद रखना मलिका, हमें हमारे मकसद तक ये सबूत ही पहुंचा सकता है। बस एक बार ये सबूत हाथ लग जाए। तुम जानते हो ना, मैं और अगर मेरी मॉम नाराज हो गए, अपसेट हो गए, तो तुम्हारी जिंदगी हेल बना देंगे। तो फिर क्यों किया तुमने ऐसा? चलो हो गई एक्टिंग तुम्हारी, चलो छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी तो क्या करोगे? डीसीपी हूँ, गलती से भी मुझे मत बोलना कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं जो कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारा और तुम्हारी माँ के ना तो तेवर बर्दाश्त करूंगा, ना ही अकड़। समझ में आया? क्या करोगी? अच्छा तुम तो सबको जाके सच बताओगे, तुम धमकी दोगे ना? विक्रांत मेरे भाई है, विशाखा जी मेरी माँ, ये बताओगे ना? ठीक है चलते हैं, मेरे सामने बताओ, सबको बताओ। क्या करेंगे सब लोग? मुझे और मेरी माँ को घर से निकालेंगे, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का क्या हाल करूंगा तुम्हें पता? बताता हूँ। तिहाड़ का नाम सुना है ना? वहां पे एक जेल बुक है तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए भी। परमानेंट एड्रेस वही हो जाएगा, तिहाड़ जेल, 143 नंबर सेल। छोड़ो मेरा। अगली बार मेरा हाथ और मुंह दोनों पकड़ने से पहले 100 बार सोचना। इस डीसीपी धैर्य को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। मैं इस धैर्य का पर्दाफाश करके रहूंगी। मुझे पता है क्या करना है, आप टेंशन मत लीजिए, बस हॉस्पिटल में आराम करो। अब मैं इस मिस्टर कॉप को बताती हूँ कि मलिका राय सिंह क्या क्या कर सकती है। मुझसे दुश्मनी मोल लेके ठीक नहीं किया तुमने डीसीपी। बैड मूव। हाय एवरीवन, सॉरी मैं लेट हो गया। वाह सब कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हैं आप सबको। थैंक यू। शालिनी बेटा, विक्रांत की फ्लाइट कब लैंड कर रही है? सर फ्लाइट लैंड हो चुकी है सर, बस आधे घंटे में आ जाएंगे। वेरी गुड। रास्ते में हूँ, तुम्हें और इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ, मेरी शादी तो हो चुकी है। ये सब तो परिवार के लिए है ना? हार कहाँ है तुम्हारा? पहना क्यों नहीं? मैंने शानी भैया, ये हार कैसा लग रहा है मुझ पे? ओ रियली? फाइन वाइफी, लेकिन मैं तुमसे मिलने के लिए और वेट नहीं कर सकता। थोड़ी देर में ही पहुंच जाऊंगा। शाखा ये मेहनत में गले लगाया। अपने हाथ से मेहंदी लगाई। ओह माय गॉड। हाँ मैं बहुत बहुत खुश हूँ। कि चमत्कार हुआ कैसे? ठीक है जो भी है। मेरी माँ तुम्हें पसंद करने लगी। इट्स जस्ट मैं हुई इतनी अच्छी कि कोई भी पसंद कर लेता है। तुम्हें पता है लाइफ में ना, जो एक मर्द होता है ना, वो अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा ना 2 औरतों से प्यार कर सकता है, जिनके आई मीन वो कुछ भी कर सकता है। एक है उसकी वाइफ और एक होती है उसकी माँ। मिस मन्नन, वो मर्द जिसकी वाइफ उसकी माँ का दिल जीत लेती है, किस्मत वाला है। आई एम लकी। मेरी फैमिली पूरी हो चुकी है। ऑल थैंक्स टू यू। I love you so much. I
I love you more. मेरी मन्नत ने मेरी वो मन्नत पूरी कर दी जो मेरा दिल चाहता था। थैंक यू। मैं तुझे कह रही हूँ ये सब कुछ मन्नत की चाल है। उसी का किया धरा है। उसने क्या किया है? क्या किया? मैं तुझे कह रही हूँ उसने हार पर कुछ तो ऐसा लगाया था जिससे मेरे गले में बहुत खुजली हो रही थी। यार मम्मा, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो फिल्मों में होता है। आपको कैसे लग गया? तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है? मम्मा, तू ना लोगों की तरफदारी करना बंद कर, खास करके उस मन्नत की। एक मिनट, आप शांत हो, प्लीज मेरी बात सुनो। आप शांत हो जाओ, आराम से मेरी बात सुनो। कोई सुन लेगा? सुनता है तो सुनने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं डरती हूँ किसी से, समझा तू? धैर्य, मैं उसकी माँ हूँ, मैं वो नीतू सलूजा नहीं। तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा? वो एक हत्यारा ने एक्सीडेंट करके मुझे, मेरे पति और तेरे बाबा को दूर कर दिया, मार दिया। और वो और रोनी सलूजा, वो दोनों हमारे बच्चे को हमसे छीन कर ले गए। पैसे के दम पे मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया उन्होंने। और तू कह रहे कि मैं शांत हो जाऊं? मैं नहीं होना है मुझे शांत। आज भी वो लोग मुझे मेरे ही बेटे के हाथों नीचा दिखा रहे हैं। वो लोग चाहते कि मैं यहाँ से चली जाऊं ना, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं मेरे अमन के बिना नहीं जाऊंगी। मैं अमन को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं उसके बिना नहीं जी सकती धैर्य, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मैं इससे तो अच्छा कि मैं मर जाऊं। अम्मा बस, मुझे मर जाना चाहिए। अम्मा जी। भगवान के पास कोई इतनी जगह नहीं है कि सबको बुला ले ऊपर। प्लीज चुप हो जाओ आप। मुझे मर जाना है। मैं अमन के बिना नहीं जाऊंगी। नहीं, तू नहीं समझ रहा। धैर्य, मुझे मर जाना। मैं अमन के बिना नहीं जी सकती। मैं इस दुनिया में विक्रांत सर को आपसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। मन्नत, वो मैं। अरे वाह, क्या बात है आंटी जी, आज तो चमत्कार पे चमत्कार हो रहा है। सास बहू का ऐसा मिलन, क्या बात है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये देखने मिलेगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्या जादू कर दिया है इस लड़की ने नीतू पे। अरे भाभी, पानी पीना? जरूर कोई तो बात है जो नीतू मैम को परेशान कर रही है, लेकिन क्या? मिस्टर कॉप, तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की बातें मैंने इस फोन में कैप्चर कर ली है। परफेक्ट। विशाखा आंटी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो सच आप सबको नहीं बता पा रही वो मैं बता दूंगी। आपका राज मैं खोल दूंगी सबके आगे कि विक्रांत की असली माँ आप हैं। मॉम, आई विश आज आप यहाँ पे होती तो आपको अपनी बेटी पे कितना प्राउड फील होता, क्योंकि आज आपकी बेटी सलूजा मैंशन में सबसे बड़ा धमाका करने वाली है। तुम कहाँ लेट के पूरे घर की सफाई कर रही हो? कुछ तो शर्म करो, गेस्ट है सामने, कम से कम उनके जाने का तो इंतजार कर लो। मेरा फोन पक्का इसी ने लिया है। क्या हुआ? उतार के दे दूं?
ज्यादा अच्छा लग रहा है तो बकवास बंद करो अपनी। दिन दहाड़े लड़कों को चेकआउट तुम कर रही हो और मुझे कह रही है बकवास बंद करो। क्या हो गया? लिसन, तुम में ना मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, ओके? और मल्लिका राय सिंह की इतनी भी खराब चॉइस नहीं है। और वैसे भी मुझ जैसी लड़की तुम जैसे लड़कों के सपनों में भी नहीं आ सकती, इसलिए खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो। और तुम सुनो, खुद अपनी तारीफ करनी बंद करो। किसी और से पूछो तुम्हारे अपने बारे में, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी तुम्हारी। मल्लिका राय सिंह, तुम जाके ना शीशे में अपनी शक्ल देखो पहले। मंकी, अगर इसके पास मेरा फोन नहीं है तो कहाँ गया मेरा फोन? नहीं बजने तो। फोन उठाओ। क्या? एक बार देखिए तो सही कौन है। स्पीकर पे डालो। इट्स ओके, इट्स ओके। मल्लिका, इतनी देर से मैं तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? What? मल्लिका, ऐश्वर्या राय सिंह, उनके पास कहाँ से आया फोन? उनके पास फोन कहाँ से आया? इतनी मुश्किल से मैंने कांस्टेबल से फोन लिया और तुम एनीवे, बताओ मुझे कोई सबूत मिला क्या तुम्हें? बात करो, बात करो। क्या मेरी आवाज पहचान लेंगी? हाँ, just हाँ, ना, that's it। हाँ। हेलो मल्लिका। पापा जी। क्या कर रही हो? ठीक से जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कोई है क्या तुम्हारे आसपास? बाहर जाके बात नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, जैसे ही मौका लगे मुझे कॉल करना। बस एक बात याद रखना मल्लिका, हमें हमारे मकसद तक ये सबूत ही पहुंचा सकता है। बस एक बार ये सबूत हाथ लग जाए और तुम इसको सबके सामने ले आओ, उसके बाद ये खेल हमारी मुट्ठी में होगा।